हुकूमत कलदम तहरीक लब्बैक को कभी आशिक़ रसूल बना देती है तो कभी अस्करियत पसंद, कभी कहती है अब मुज़ाकरात नहीं होंगे और फिर मुज़ाकरात का आगाज़ कर देती है। कल फवाद चौधरी साहब ने साफ ऐलान किया था कि अब इनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। सुनिए। लोगों से अब क्या मुज़ाकरात करें कि जो कहें कि जो हमारा है वो हमारा है और जो आपका है वो भी हमारा है, ये तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लेकिन हुकूमत के कलदम तहरीक लब्बैक से दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। कलदम जमात के सरबराह साद रिजवी की रात 3 बजे जेल से बाहर अहम मुलाकात हुई है, जिससे मामलात के हल का इम्कान पैदा हो गया है। गुज़िश्ता रोज गुजरावाला के करीब पुलिस और कलदम TLP के कारकुनों के दरमियान शदीद झड़पों के बाद मामला दोबारा मुज़ाकरात की तरफ आ गए। मुज़ाकरात के बाद साद रिजवी की फौरी रिहाई से बेहतरी का आगाज होगा, जबकि बाकी मुतालबात के लिए भी कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। ज़राए बता रहे हैं कि सिफारती मामलात के लिए भी दरमियानी रास्ता इख्तियार करने का इम्कान है, जिसमें मामले को पार्लियामेंट में दोबारा लाया जा सकता है। लेकिन फिर सवाल यही कि क्या 24 घंटे बाद हुकूमत कुछ नई कहानी तो नहीं सुनाएगी, क्योंकि पिछले 48 घंटे में मुसलसल हुकूमत अपने बयानात बदलती रही है। देखिए जरा। जो हमने उनसे वादे किए हैं उस पर पहरा देंगे। एक तो हिंदुस्तान से इनको जो है वो सोशल मीडिया हेल्प मिल रही है और कुछ और मुल्कों से भी मिल रही है। TLP के मुज़ाकरात में 4 शेड्यूल शामिल है, लोगों की रहाई शामिल है, उनका कालदम होना शामिल है और इनका एजेंडा कुछ और है। ज़हनी तौर पर हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि वो पंजाब की एक तीसरी बड़ी पार्टी है, उसने अपनी सियासत सोच करनी है। कालदम तहरीक लब्बैक है, इसको मिलिटेंट पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। इनको हम कतई तौर के ऊपर अब एक सियासी जमात के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे। नाज़रीन, बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। फैसल बावड़ा इंकशाफ कर गए हैं कि TLP से जो मुआहदा हुआ वज़ीर आज़म को उसका इल्म ही नहीं था। मतलब रियासत के मुस्तकबिल के फैसले हो रहे हैं और वज़ीर आज़म को बताए बगैर हैरान कौन है? वज़ीर आज़म को सब TV से मालूम होता है। लेकिन मैंने दस्तखत किए हुए हैं जी, मैं सबके सामने इतराफ़ करता हूँ। हम इसको असम्बली में लेके जाएंगे और उनकी डिमांड है कि इसको कमेटी में जल्द अज जल्द कराएंगे जी। एक तो वो एग्रीमेंट रॉन्ग एग्रीमेंट साइन हुआ। PM was not informed, PM का कंसेंट इसमें नहीं था। मैं पहले वाले की तो बात करूँ, दूसरे वाले का मुझे पता नहीं। हुकूमत को जो करना है जल्दी कर ले, क्योंकि कलदम तहरीक लब्बैक के एहतजाज और धरनों की वजह से आवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब से इस्लामाबाद और पेशावर जाने वाला ट्रैफिक शदीद मुतासर है, मुसाफिर परेशान हैं, पैदल ही बेचारे मंजिलों की जानिब सफ़र करने पर मजबूर हैं, ट्रेन के रूट्स तब्दील किए गए हैं, सारा निज़ाम दरम बरम हो गया है। फ़ारूक हबीब साहब, मैं सर आपकी तरफ यही सवाल लेकर आना चाह रही हूँ। ये जो इस्लामाबाद में सर मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिनकी तरफ इशारा करें, नई मशवरे में बता रहे हैं, इनका इल्म है वज़ीर आज़म साहब को या वो भी नहीं है? सर, बुनियादी तौर के ऊपर मामला ये है कि हमने इनको कहा है कि आप रास्ते खोलें, आप डिस्पर्स हों और उसके बाद जो चीज़ें ऐसी हैं जो कि काबिल अमल हैं, जो कि जिनके ऊपर अमल दरामद हो सकता है, उसके ऊपर जो है वो हुकूमत गौर व खौज कर सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपने किसी की जान भी ली हो, उसमें आप शामिल भी हों, उसमें आप नॉमिनेटेड भी हों और आपको मावराए अदालत जो है वो कोई रिलीफ फराहम कर दिया जाए, ऐसा नामुमकिन है। जिन लोगों ने पहले भी तोड़फोड़ में शामिल थे, कल फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कोई भी मुतालबात नहीं माने जाएंगे। परसों शेख रशीद साहब कह रहे थे सिवाय सफीर वाले मामले के बाकी तमाम मुतालबात मान लिए जाएंगे। आज आप भी कुछ इसी तरह की बात करें तो सर ये वज़रा के बयानात में एक तो तजाद आ रहा है। फिर मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ कि ये जो कुछ मुज़ाकरात की बात हो रही है सर, ये वज़ीर आज़म साहब के इल्म में है, उनकी मंजूरी से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं? सर, हम एक रास्ता जो है वो निकालना चाह रहे हैं कि आपको जब आप किसी के खिलाफ जो है जब आप ऑपरेशन होता है तो उस ऑपरेशन के बहुत सारे जो है वो नतायज हो सकते हैं जो कि इंसानी जानों के ज़िया की शक्ल के अंदर हो सकते हैं जी। किसी भी, मैं समझता हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट एजेंसी की जानिब से ये एक उसका आखिरी हरबा होता है, एक आखिरी टूल के तौर पे ऊपर होता है। आप हमेशा इस हवाले से कोशिश करते हैं कि चीज़ों को आप सॉर्ट आउट करें, उनको जो है वो हैंडल करें। सर, मेरा एक लाइन का जवाब उस हवाले से जारी होती है। वज़ीर आज़म की मंजूरी से हो रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने जो कौमी सिक्योरिटी का, जो कौमी सलामती का जो इजलास है उसको कल तलब कर लिया है। उसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़ेर बहस आएंगी, जिसके अंदर कौमी सलामती के तमाम जो मुतलका इदारे हैं उनके सरबराहान भी मौजूद होंगे और मैं समझता हूँ कि उस सारी जो मौजूदा सूरत हाल होगी, जो
हालात हाजरा हैं उसके ऊपर वहाँ पर फैसला साजी की जाएगी जी, और जी। उसके बाद जो है वो तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। सर, कलदम तंजीम के सरबराह साद रिजवी इस्लामाबाद में हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, इस बात की आप तस्दीक कर रहे हैं फरूख हबीब? देखें, मेरे पास ऐसी कोई इतलात नहीं है। इस हवाले से अगर कोई इतलात हो सकती हैं तो वो जी। शेख रशीद साहब जो मिनिस्टर इंटीरियर हैं उनके पास हो सकती हैं। मेरे नॉलेज में जो है वो ऐसी कोई बात नहीं है।